फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी KVS PRT का साइको का भाग देखेंगे, यानी कि पेडागोजी का भाग देखेंगे। इसमें जो आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके PRT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इसको एक एग्ज़ाम की तैयारी के रूप में सीरियसली लीजिए, नहीं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बेकार भी हो सकता है, क्योंकि साइको का 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कहा था, जहाँ तक मैंने आपको साइको के सारे टॉपिक कवर करा दिए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप या सिलेबस बाय सिलेबस, कुछ भी कह लीजिए, सारी चीज़ें आपको करा रखी हैं और आप प्लेलिस्ट में साइको की जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसकी तैयारी, यानी कि अब शुरू करते हैं ये। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 86 नंबर का प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का अर्थ क्या होगा। तो वो होगा जीवन के कृत्रिमन के विरुद्ध प्रकृति व वापसी, मानव विकास के प्रकृति सिद्धांत, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका हो जाएगा सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, वाक्यांश विद्यार्थी की आवश्यकताओं की व्याख्या करने में। तो इसका आंसर पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा सभी दार्शनिक समूह इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षक को मूल रूप से विद्यार्थी के स्वयं अनुभूति आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 क्या कह रहा है, राजकीय विद्यालय में अधिकांश ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि विद्यालय विद्यार्थियों की रुचियों को कायम नहीं रख पाता। यानी कि आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़ाएं तो PRT, ये क्वेश्चन PRT लेवल का है। इसमें जो मतलब PRT में पूछा गया है, पर ये PRT लेवल का क्वेश्चन नहीं, ये है TGT लेवल का क्वेश्चन, PGT लेवल का क्वेश्चन, दोनों लेवल का क्वेश्चन है। क्योंकि ड्रॉप आउट जो होता है वो सबसे ज़्यादा राजकीय विद्यालय में, यानी कि राजकीय इंटर विद्यालय में, वो कब होता है, PGT में और TGT में, यानी कि 6 से 12 तक का जो लेवल होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और वो क्यों होता है कि क्योंकि जब टीचर जो होते हैं ना, वो उनको बच्चों की रुचि के अनुरूप पढ़ाते हैं नहीं है। यानी कि बच्चे की रुचि है उसे हंसी मजाक में पढ़ना, और उसे समझाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। उन A फॉर एरोप्लेन नहीं समझाते हो, बस A फॉर एप्पल ही समझाते हैं। ठीक है ना, ये है उसका कमी, यानी कि एक तरह से कमी मान के चलिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या है, विद्यार्थी निर्मित तथा मानवकृत परीक्षणों का मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस पर है। तो वह वास्तुगत, यानी कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, मनोविज्ञान की शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होना चाहिए। तो वो होगा, देखिए इसका उद्देश्य परिभाषा तो होगा नहीं, कला का वैज्ञानिक आदान प्रदान भी नहीं होगा। इधर देखते हैं क्या है, ये रहा, देखिए संभवतः रूप से सफल शैक्षणिक प्रविधियों की पहचान। जब प्रविधियों की पहचान हो गई तो इसका आंसर वही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, उद्देश्य का विकास के रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, देयताओं की आवश्यकता तथा परिवर्तन। और एक चीज़ और देखिए, आपको देखिए PRT में जब हम तैयारी करते हैं तो EVS, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, यही सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सब्जेक्ट में आपको EVS की NCERT चैप्टर वाइज, यानी कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की जो NCERT है वो चैनल पर पढ़िए, जाकर देख लीजिए। क्योंकि 27 चैप्टरों की समरी अगर आप पढ़ना शुरू करें 27 चैप्टरों को तो बहुत ही मुश्किल होगा, उसकी समरी के तौर पर आपको दिया गया है। और अगर आप वो बुक लेना चाहते हैं, उसमें पेडागोजी भी साथ में है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, किसी बालक
को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? सकारात्मक प्रेरक का यानी उद्दीपन का खुलकर प्रयोग करना, यानी जो भी स्वतंत्रता वाली बात हो जाएगी वो सीटेट में और केवीएस एनवीएस इनमें इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। अंतिम रूप से कक्ष में अभिप्रेरण की कुंजी क्या है? तो वो हो गए विषय वस्तु में निहित रुचि, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। सामान्य परिपक्व से पूर्ण दिया गया परीक्षण आमतौर पर क्या है? तो वो होगा लाभकारी होगा या हानिकारक होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया। भाई विधि जो होती है, जैसे हम विधि पढ़ते हैं तो विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए विधि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है सामाजिक विज्ञान के अनिवार्यता किसका मामला होता है? तो वो होता है, देखिए जब इस तरह की बात आए तो आपको पहले तो एक चीज़ देखनी है, सामाजिक व्यवस्था की उपेक्षा में अनुरूपता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कक्ष अनुशासन किसके उन्नयन यानी कि के अनुमुखी होनी चाहिए? भाई इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि सीटेट के जो ओल्ड पेपर है वो भी देख के जाना। अगर पीआरटी की तैयारी अच्छी तरह से करनी है तो, और वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर देख सकते हैं। उसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत तथा सामाजिक समझ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्या कह रहा है? दो बालकों में प्रत्येक की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 120 है। इसमें से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन लड़कों की मानसिक आयु सामान्य होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? 98 कह रहा है वैज्ञानिक चिंतन का निर्णय परीक्षण क्या होगा? तो वो होगा परिकल्पना, यानी कि परिकल्पना जहाँ भी दिख जाए आपको परिकल्पना, मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा परिकल्पना वाले। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? अध्यापक द्वारा श्रम दृश्य साधनों को किस रूप में समझना चाहिए? तो किस रूप में समझना चाहिए? यानी कि एक तरह से इसका आंसर हो जाएगा, देखिए परंपरागत अध्ययन का अनुकूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन की निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है यशपाल समिति की बात करेंगे, यशपाल समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर, और एक चीज आपसे पूछ लेते हैं, चलिए कोठारी, आचार्य, यशपाल, ये कब कब आई? चारों के इनकी डेट बताइए, मतलब डेट भी ना बताओ आप, ईयर बता दो, ठीक है। कौन सी 1969 में आई, कौन सी का, भाई जितनी भी बताइए आप मुझे सारी डेट बताइए और ज़रूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका, भाई यहाँ पर आप पढ़ रहे हो पेडागोजी साइको मतलब, ठीक है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके साइको की जगह सब्जेक्ट में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। एक अध्यापक यह महसूस करता है कि उसके विद्यार्थी उसके अध्यापन से स्पष्ट नहीं है, तो वह क्या करेगा? उसे स्वयं एक प्रोफेशनल यानी कि कोर्स करना चाहिए ताकि वह अध्यापन में सुधार करे। आपने देखा होगा कि सेमिनार होते हैं टीचर के, वो क्यों होते हैं? क्योंकि इसलिए होते हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से उन्हें अवगत कराया जाए और उनकी नई नई जो विधियाँ यूज़ हो रही हैं टीचिंग में वो बताई जा सके। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? यदि विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा में प्राय अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति का पहले कारण जानने की कोशिश करें, यानी क्रियात्मक शोध करना, और फिर पहले सबसे आता है समस्या को जानना। किसी भी चीज़ों को अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो समस्या यानी कि समस्या को जानना इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। विद्यार्थियों के सेक्शन ABC विद्यार्थियों की घटित हुई योग्यता के आधार, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ABCD
जो कमज़ोर, जैसे पहले भी अब भी ए में अच्छे बच्चे रखते हैं, बी में उससे कम, फिर सी में और डी में, इस तरह से सेक्शन डिवाइड रहते हैं। तो वो चीज़ क्या करती है, यानी इसमें आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे, तो इसमें से किसी भी सेक्शन को पढ़ा देंगे। इस तरह की इस धारणा अगर टीचर लेके चलता है तो वो टीचर नहीं है, वो बिल्कुल डफर आदमी है। क्वेश्चन नंबर 104। भाई देखो, आप जो चीज़ समझते हो, आप अगर कैपेबल हो, तो जो बिल्कुल ये कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, उसे भी अगर आप पढ़ा देते हो तो आप रियल टीचर हो। यानी कि आपकी क्लास चाहे वो 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, अगर आपकी क्लास में बच्चा बोर नहीं हो रहा है तो वो टीचर है। सीधी सीधी बात ये है, ठीक है। और आपको उस, यानी कि बच्चे को आपका पढ़ाया हुआ चाहे एक वर्ड समझ में आए, यानी कि एक वर्ड समझ में आ रहा है, तो तब भी आप ये मान के चलिए कि हाँ कुछ ना कुछ है समझदार, समझने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का नहीं है, तो एनसीईआरटी का कार्य नहीं है सर्टिफिकेट परीक्षाओं का, यानी कि विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा का संचालन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, 105 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षणिक अधिकारों की अनुसुरक्षा, यानी कि सुरक्षा का प्रदान किया गया, तो वो उसमें होता है 29 में। मैंने आपको कहा था, देखिए 15, 16, फिर 17, 19, 21, 21A, 21A, 23, 25, फिर 29, ये सारे याद करके जाना। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा है, अब बता दो। चलो मैं अगला पेज घुमाता ही नहीं हूँ। एक है टीचर्स डे, एक है एजुकेशन डे, दोनों बता दो आप। ये तो सबको पता होगा, 5 सितंबर। और इसका क्या है, चलो ये बता दो आज। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ही पूछा है। और एक है इंटरनेशनल टीचर्स डे, ये भी बता दो मुझे आज। ये 5 सितंबर आपको मैंने बता दी, इन दोनों का बता दो। और ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर के नाम पे रखा जाता है, और ये बता दीजिए किसके नाम पे रखा जाता है। चलिए अब इसमें कौन सा पूछा, शिक्षा दिवस। चलिए आपके सामने क्या है, 11 नवंबर। तो क्या है इसका आंसर, 11 नवंबर। और इसमें भी बच्चों ने पता क्या करा था, जब ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों ये कह रहे थे कि 5 सितंबर था ही नहीं, 5 सितंबर था ही नहीं। जब 5 सितंबर पूछा ही नहीं तो आप 5 सितंबर क्यों लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। किसी कक्षा में सीटिंग प्लान के लिए सर्वोत्तम मापदंड क्या होना चाहिए? भाई बच्चों की लंबाई और दृश्य की, यानी कि आपको ध्यान रखना ये है कि क्लास, ये है ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर पहली सीट पर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा बैठे वो कम हाइट का हो, और जो सबसे पीछे बैठे वो ज़्यादा हाइट का हो। फिर क्या करना है हमें मापदंड, अगर इस बच्चे को जो ज़्यादा हाइट का है उसे कम दिखाई दे रहा है तो उसे आगे बैठाना है, और वो भी इस कॉर्नर पे या फिर इस कॉर्नर पर, जिससे इधर वाले बच्चों को जो दिख जाए और इधर वालों को भी दिख जाए। यानी कि एंगल किस तरह का होता है, इस तरह का होता है एंगल, ठीक है। याद रखना, एक अगर पूछा जाए कभी भी इंटरव्यू में तो याद बता देना। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को क्या चाहिए? वस्तुगत या यथा तथ्य होना चाहिए। भाई सीधे सीधे मतलब ये होना चाहिए कि वो कभी भी ये ना करे कि मैं, मेरा बच्चा है, या फिर कठोर हो, नरम हो। बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को, ये नहीं कि, और दिमाग वहीं रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि लड़के कॉपी चेक करिए, कि घर से लड़के आया और कॉपी चेक कर दी तो बच्चों को फेल कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल
हो जाए तो आप इसका दायित्व किसे कहेंगे? हमें खुद है, ठीक है। आपकी अपनी कक्षा विधि यानी कि हम खुद हैं भाई, सीधी सीधी बात है, हमने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो अधिगम का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो वो होगा इसका आंसर ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान अर्जन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।